नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और स्टार्टिंग के समय ही मैं आपको बता दूं, इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है कोई अप्रेंटिसशिप के पद पे नहीं निकल के आ रही है। ये साथियों एक प्लेसमेंट है जिसमें आपको जॉब के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका दिया जा रहा है। यदि आप मारुति सुजुकी में जॉब पाना चाहते हैं तो ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सिलेक्शन आपका प्लेसमेंट के अंतर्गत होने वाला है। तो इसमें आपका केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी और लोकेशन भी आपका बिहार और यूपी का रखा गया है। तो बहुत सारे छात्र मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि यूपी बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। ये किस तरह की वैकेंसी है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि जो छात्र अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जिसमें 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई जो आपका होना चाहिए एनसीवीटी से या एससीवीटी से, और यहाँ पर जीसीवीटी से, मतलब कि गुजरात बोर्ड से आपने आईटीआई कर रखा है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें परसेंटेज की बात की रखी है, तो परसेंटेज में यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो कि 10वीं में इन्होंने कर रखा है कि 50% आपका मार्क होना चाहिए। और यहाँ पर साथियों आईटीआई में आपका 50% मार्क होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका मिनिमम यदि 40% भी है यहाँ पर आईटीआई में, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे, लेकिन 10वीं में कम से कम आपका 50% मार्क होना ही चाहिए। इसके बाद आप नीचे आ जाएँगे, तो आईटीआई का जो पासिंग ईयर है वो क्या रखा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो आईटीआई पासिंग ईयर आपको 2019, 2020, 2021 और 2022 और 2023 देखने को मिल जाता है। यदि आप इस साल में आईटीआई पास कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अब बात करते हैं आईटीआई में किन-किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है, तो मैं आपको ज़ूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको आईटीआई ट्रेड जो यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है, उसमें फीटर ट्रेड पहले नंबर पे, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, एमएमवी है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, वेल्डर है, पेंटर है, पीपीओ टूल एंड डाई मेकर है, इसके बाद वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके बाद शीट मेटल आपको देखने को मिल जाते हैं। इतने ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर माँगा गया है साथियों, और यहाँ पर जो बेनिफिट रखा गया है, इसके बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो जो इसमें सैलरी दी जाएगी वो 21,500 से स्टार्टिंग है, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिली है। जिसमें साथियों इसमें अदर बेनिफिट आपको जो भी देखने को मिल जाता है, जो भी यहाँ पर आपको इसमें, यदि आप अप्रेंटिसशिप के थ्रू भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्रेंटिस भी करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप जॉब भी पाना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेडिकल की सुविधा और यहाँ पर और खाने और यूनिफ़ॉर्म की सुविधा बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाली है कंपनी के थ्रू, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, इसके बाद आपको पिताजी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ फिल फिल करना है, ऐज आपको फिल करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आईटीआई आप किस ट्रेड से किए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किए हैं, तो जो भी आपका ट्रेड होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाएँगे, तो आईटीआई का पासिंग का जो साल है वो कौन-सा है, ये आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद 10वीं में आपके कितने परसेंटेज है, कम से कम यहाँ पर 40 होना चाहिए, लेकिन इससे आपका अधिक है, तो आप ज़रूर इसमें यहाँ पर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर आईटीआई का परसेंटेज है वो कितना है, क्या आप यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज आपका 50 है, तो येस या नो करके आप आंसर दे सकते हैं, जो भी आपका कंडीशन हो। इसके बाद यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है कि आपका किस टाइप का है, एनसीवीटी का है या जीसीवीटी का है या एससीवीटी का है। जिस बोर्ड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, उस बोर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर राज्य आप सेलेक्ट कीजिएगा, किस राज्य के आप अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे साथियों,
तो यहाँ पर आपको गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर राज्यों का नाम देखने को मिल जाता है। सभी लगभग यहाँ पर राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो जिस राज्य के आप अंतर्गत आते हैं, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता हूँ, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आईटीआई पूछा जा रहा है कि आप प्राइवेट से हैं या गवर्नमेंट से, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके आईटीआई कॉलेज का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। सभी चीज़ें यहाँ पर सिंपल है, फिल आपको कर देना है। और फिल करने के बाद साथियों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और जहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है, सबके उसके बारे में डिटेल में आपके मोबाइल पर जानकारी आ जाएगा और उस डेट को आपको जाना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पर जाना चाहते हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और फॉर्म भरते समय कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी आपको समझ में चीज़ नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। सभी चीज़ें सही तरीके से भरने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म जो है सही तरीके से फिल हो जाएगा।